नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। कई जगहों पर सीट्स के अनाउंसमेंट हो चुके हैं तो कई सीटों पर अभी भी मतगणना चल रही है। मोटा मोटी अगर देख लिया जाए तो किसी भी पार्टी को अकेले अपने दम पर सत्ता बनाने का मौका नहीं मिला है। हालांकि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए जो है वो 290 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और वो सरकार बना सकती है, इस तरह के हालात बन चुके हैं। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक 230 सीटों पर आगे जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए देश की जो केंद्र की राजनीति है उससे भी बुरी खबर आई हुई है। दरअसल यहाँ पर जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है वो महज 17 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया ब्लॉक की तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक 30 सीटों पर आगे चल रहा है। मैं उन सीटों की आज अभी बात करूंगा जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत चुके हैं या फिर जीत रहे हैं। एक-एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र में जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या आंकड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो है जिसे इंडिया ब्लॉक भी कह सकते हैं, 30 सीटों पर आगे है। 13 सीटों पर कांग्रेस, 9 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और 9 सीटों पर जो है वो बीजेपी की से शरद पवार की एनसीपी आगे चल रही है। महायुति यानी कि एनडीए 17 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें बीजेपी जो है वो सिंगल डिजिट पार नहीं कर रही है, 9 सीटों पर आगे जा रही है। एकनाथ शिंदे को 7 सीटें मिल रही है और अजित पवार को 1 सीट मिल रही है। अब बात करते हैं उन उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने जीत हासिल की है या फिर वो लीड कर रहे हैं। पूरे आंकड़े तो नहीं आए हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बहुत कम ही आंकड़ा आया हुआ है जिसमें जीत और हार हार बताया गया है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से जो इनपुट्स आए हुए हैं उनके अनुसार मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। मुंबई साउथ सेंट्रल की अगर बात करें तो यहाँ पर अनिल देसाई जो कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। उन्होंने 3,95,138 वोट हासिल किया है। राहुल शिवाले जो पहले उम्मीद की जा रही थी कि जीत जाएंगे, उन्हें अनिल देसाई से लगभग 50,000 वोट कम मिले हैं। राहुल शिवाले को 3,41,775 वोट मिले हैं। इसके बाद साउथ मुंबई की अगर बात करें तो यहां भी उद्धव ठाकरे का परचम लहराया गया है। अरविंद सावंत यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। अरविंद सावंत 3,91,623 वोटों से जीत चुके हैं। यामिनी जाधव जो है उन्हें 3,39,322 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 50 से 60,000 वोटों का डिफरेंस है। मुंबई नॉर्थ की अगर बात करें तो ये सीट काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फैसला अभी पूरी तरह से नहीं आया है। अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ वक्त पहले रविंद्र वायकर जो है वो 75 वोटों से आगे चल रहे थे। जानकारी ये भी आई कि जब ईवीएम बॉक्स के रिजल्ट निकाले गए तो अमोल कीर्तिकर जो है वो 1 वोट से जीत गए थे। उसके बाद बैलेट बॉक्स की जो गिनती हुई उसके अनुसार जो रविंद्र वायकर हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो 75 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल इसका रिजल्ट आना बाकी है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर संजय दीना पाटिल जो कि उद्धव ठाकरे की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, वो यहाँ पर जीत चुके हैं। उन्हें 4,34,473 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मिहिर कोटेचा को 4,10,558 वोट मिले हैं। यहाँ भी अगर देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट 24,000 वोटों के डिफरेंस से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर की अगर बात करें तो कोल्हापुर में कांग्रेस के शाहू जी महाराज जो है वो जीत चुके हैं और उन्हें 6,96,321 वोट मिले हैं। एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट यहां पर थे संजय मंडलिक, उन्हें 5,55,882 वोट मिले थे। लगभग 1.5 लाख के वोट के डिफरेंस से यहाँ पर शाहू जी महाराज जीत चुके हैं। थाने की बात करें तो थाने में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट नरेश मस्के जो है वो जीत चुके हैं। 5,04,177 वोट उन्हें मिले हैं। उद्धव ठाकरे के राजन विचारे जो है वो हार चुके हैं। उन्हें 3,63,220 जो वोट्स हैं वो मिले। तो यहाँ पर अच्छा खासा 1.5 लाख के आसपास का 1 लाख
30,000 35,000 के वोट के डिफरेंस से वो जीत चुके हैं। मावल की अगर बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के श्रीरंग बराने 6,91,788 48 सीट वोट से जीत चुके हैं चुनाव। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के संजोग भोगरे जो है वो 5,95,423 वोटों से सेकंड नंबर पर आए हैं। नासिक की अगर बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट राजा भाव वाजे जो है वो 5,64,464 वोटों से जीत चुके हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हेमंत गोडसे को 5,08,291 वोट मिले हैं। यहाँ भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 55 से 58 वोटों से जीत हासिल हो चुकी है उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को। शिरूर की अगर बात करें तो शिरूर में अमोल कोले जो कि शरद पवार के कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं। उन्हें 6,63,648 वोट मिले हैं। वहीं अजित पवार के शिवाजी राव अडरराव को 5,29,881 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अगर देख लिया जाए तो 1.5 लाख के आसपास के वोटों का डिफरेंस है। 1,30,000 या 1,40,000 का डिफरेंस यहाँ पर है। शिरडी की अगर बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के भाऊ साहेब वाकचोरे को 4,31,073 वोट्स मिले हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे के सदाशिव लोखंडे को 3,91,081 वोट मिले हैं। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट यहाँ पर ऑलमोस्ट 40,000 वोटों से जीत चुके हैं। बात करें नागपुर की तो नागपुर में नितिन गडकरी जीत चुके हैं और नितिन गडकरी को 3,05,900 वोट मिले हैं। जबकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है विकास ठाकरे उन्हें 2,57,318 वोट मिले हैं। लगभग 50,000 के डिफरेंस से मार्जिन से जो नितिन गडकरी है वो जीत चुके हैं। सातारा की बात करें तो यहाँ पर उदयन राजे जो है बीजेपी की सीट से वो चुनाव लड़े थे। वो 5,46,999 वोट उन्हें मिला है। और यहाँ पर शरद पवार गुट के शशिकांत शिंदे को उन्होंने हरा दिया है। शशिकांत शिंदे को 5,24,428 वोट मिले हैं। यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो लगभग 22,000 वोटों का डिफरेंस नजर आ रहा है। जालना में कांग्रेस के कल्याण काले जो है वो जीत चुके हैं। 2,96,000 उन्हें वोट मिले हैं। जबकि राव साहब दानवे जो कि केंद्रीय मंत्री थे वो यहाँ पर हार चुके हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। 3 केंद्रीय मंत्री हार रहे हैं या फिर हार चुके हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। 2,68,582 वोट जो है वो राव साहब दानवे को मिले हैं और राव साहब दानवे के हारने की खबरें आ चुकी है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की अगर बात करें तो नारायण राणे यहाँ से जीत चुके हैं। नारायण राणे को 4,18,578 वोट मिले हैं। जबकि उद्धव ठाकरे के विनायक राउत को 3,62,452 वोट मिले हैं। यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस है। सोलापुर में परिणीति शिंदे जीत चुकी हैं। 5,51,199 वोट उन्हें मिला है। बीजेपी के राम सातपुते को 4,86,770 वोट के आसपास मिले हैं। परिणीति शिंदे जो है वो यहाँ पर लगभग देख लिया जाए तो 70,000 वोट के आसपास से जीतती हुई नजर आ रही है। म्हाडा की बात करें तो यहाँ पर धैर्यशील मोहिते पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के हैं उन्हें 4,04,729 वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी के रंजीत सिंह निंबालकर को 3,41,000 वोट जिन्हें मिला है उन्हें हराया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक इनका हारने जीतने का कंफर्मेशन नहीं आया। गढ़चिरौली चिमूर की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के नामदेव किरसन जो है वो 5,53,205 वोटों से जीत चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के अशोक नेते को हराया है जिन्हें 4,29,306 वोट मिले थे। धाराशिव की बात करें तो उद्धव ठाकरे के ओम राजे निंबालकर जो है उन्होंने 6,59,261 वोट हासिल किए हैं। और उन्होंने एकनाथ शिंदे की अर्चना पाटिल को जिन्हें 3,72,840 वोट मिले हैं उन्हें हरा दिया है। ये लगभग 3 लाख वोटों का गैप है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी कम मार्जिन से वर्षा गायकवाड के जीतने की खबर आ चुकी है। वर्षा गायकवाड को 4,06,208 वोट मिले हैं। जबकि उज्जवल निकम को 4,03,282 वोट मिले हैं। महज
3000 के वोटों से यहाँ पर जीत हुई है। बारामती जो काफी ज्यादा चर्चित सीट रही है इस चुनाव में, यहाँ पर सुप्रिया सुले की जीत हो गई है। सुप्रिया सुले को 5,59,654 जो वोट हैं वो मिले हैं। वहीं सुनित्रा पवार को 5,50,582 वोट मिले हैं। लगभग 1 लाख के मार्जिन से, 1,03,000 के मार्जिन से सुप्रिया सुले जीत चुकी हैं। चंद्रपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिभा धनोकर 6,40,780 वोटों से जीत चुकी है। यहाँ पर बीजेपी के जो महाराष्ट्र में सरकार में जो वन मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार वो हार चुके हैं। 4,10,247 वोट उन्हें मिले थे। लगभग 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वो हार चुके हैं। हालांकि मुनगंटीवार ने पहले ये आशंका जताई थी कि वो हार जाएंगे। अमरावती की बात करें तो यहाँ पर नवनीत राणा का एक बहुत ही कम मार्जिन से उन्हें हार नसीब हुई है। बलवंत वानखेड़े कांग्रेस के कैंडिडेट 4,32,000 वोटों से जीत चुके हैं। सांगली की बात करें तो विशाल पाटिल जो कि इंडिपेंडेंट एमपी हैं, उन्हें 5,59,688 वोट मिले हैं। जबकि संजय काका पाटिल बीजेपी की, उन्हें 4,68,593 वोट मिले हैं, वो हार चुके हैं। पुणे की बात करें तो बीजेपी के मुरलीधर मोहले 5,15,367 वोटों के साथ जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर को हरा दिया है। कल्याण की बात करें तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, यहां से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। 4,19,911 वोट उन्होंने हासिल किया है। उनके सामने उद्धव ठाकरे गुट की वैशाली दरेकर थी जिन्हें 2,20,211 वोट मिले हैं। लगभग 1,90,000 से 99,000 के डिफरेंस से वो जीत चुके हैं। बुल्डाना में एकनाथ शिंदे के प्रताप राव जाधव 3,48,238 वोटों से जीत चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के नरेंद्र खाड़ेकर को हरा दिया है। लातूर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के शिवाजी कालगे 4,62,223 वोटों से जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के सुधाकर शुंगरे को हरा दिया है। सुधाकर शुंगरे को 4,08,003 वोट मिले हैं। यहाँ पर लगभग देख लिया जाए तो 52,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। रायगढ़ से अजित पवार के कैंडिडेट सुनील तटकरे जीत चुके हैं। ये एकलौती ऐसी सीट है जहां पर अजित पवार को जीत हासिल हुई है। अजित पवार के इस कैंडिडेट को, सुनील तटकरे को 4,29,730 सीटें मिली है, वोट मिले हैं। अनंत गीते उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट थे उन्हें 4,74,527 वोट मिले हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर देख लिया जाए तो 50,000 60,000 वोटों का डिफरेंस है। रावेर में रक्षा खड़से ने अपनी जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्हें 5,45,592 वो वोट्स मिले हैं। उन्होंने शरद पवार के श्रीराम पाटिल को हरा दिया है। उन्हें श्रीराम पाटिल को 3,15,713 वोट मिले हैं। पालघर की बात करें तो पालघर में बीजेपी के कैंडिडेट हेमंत सावरा जो है वो जीत चुके हैं। हेमंत सावरा को 5,86,045 वोट मिले हैं। जबकि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट भारती कामड़ी को 4,08,826 वोट मिले हैं। नंदुरबार में कांग्रेस के गोवल पाडवी को जीत हासिल हुई है। उन्होंने बीजेपी की हीना गावित को हराया हुआ है। गोवल पाडवी को 7,37,858 वोट मिले हैं। हिना गावित को 5,75,262 वोट मिले हैं। जलगांव की अगर बात करें तो जलगांव में बीजेपी के स्मिता वाघ को 5,25,600 वोट मिले हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे के करण पवार को हरा दिया है। करण पवार को 3,33,288 वोट मिले हैं। लगभग अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर 2 लाख वोटों का गैप है। मुंबई नॉर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर पीयूष गोयल को जीत हासिल हो चुकी है। पीयूष गोयल को 6,49,399 वोट मिले हैं। जबकि भूषण पाटिल को 3,09,336 वोट मिले हैं। तो इस तरह से अगर देख लिया जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र के ये जो रुझान जो है और नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। लगातार जो क्लोज फाइट है उस पर भी जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देख लिया जाए तो महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की जब एक थी तो उन्होंने ये जीत हासिल की थी।
बीजेपी को 23 सीट मिली थी और उद्धव ठाकरे को 18 सीट मिली थी। लेकिन इस चुनाव में जो बीजेपी है उसे महज 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सेटबैक है। इस चुनाव अगर ये जो रुझान है और ये जो नतीजे आ रहे हैं, अगर ये पूरी तरह से नतीजों में अ, अगर साबित हो जाते हैं तो इसका नुकसान आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को बहुत होगा और इन नतीजों के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ उथल-पुथल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा? कई सवाल हैं, मुख्यमंत्री बदले जाएँगे, कई सवाल है कि अजित पवार वापस से शरद पवार के पास चले जाएँगे, कई सवाल ऐसे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नरेंद्र मोदी का दिखाया जाएगा उद्धव ठाकरे के लिए और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे चले जाएँ। ऐसे कई सारे सिचुएशंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कई सारे बयान भी ऐसे सामने नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होगा? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। इस शो को रिकॉर्ड किया मेरे मित्र हर्ष कांबले ने, मेरा नाम सोनू कनौजिया है और हम इसे मुंबई से रिकॉर्ड कर रहे थे।